Hello everyone. So students, in the last lecture we discussed about the vegetative propagations. वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. उसमें हमने बताया था कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स, और एक उसमें एक टॉपिक है दैट इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स. स्पोर्स से कैसे नया प्लांट डेवलप होता है. तो सम प्लांट्स जैसे कि फॉर्न और मॉस, ये वो दो प्लांट है, और ऐसे बहुत सारे भी प्लांट्स हो सकते हैं जिनके पास फ्लावर नहीं है और वो अपना सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. तो वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स. स्पोर्स क्या होते हैं? एक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सर्कल के फॉर्म में होते हैं. जो लीव्स में एक सॉरी नाम का स्ट्रक्चर होता है, SORI, सॉरी स्ट्रक्चर होता है जिसपे ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, और इन्हीं स्पोर्स में से नए प्लांट डेवलप होते हैं. सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर. उसके बाद का टॉपिक है एग्रीकल्चर. So as you know, in our daily life we eat different types of foods like vegetables, fruits, pulses, meat, fish, egg, etc. And we also wear different types of clothes. So ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? We get all these things from the plants and animals. For that we need the large numbers of plants and animal. हमें बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए, और उन्हीं लार्ज स्केल में प्लांट और एनिमल का डेवलपमेंट ही एग्रीकल्चर कहलाता है. एग्रीकल्चर यानी कि किसी भी चीज़ की खेती करना. अब है द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं कि मास प्रोडक्शन, यानी कि लार्ज स्केल में ये प्रोडक्शन करना प्लांट्स और एनिमल्स का. किस लिए? फूड के लिए और अदर पर्पसेस. जैसे फूड के लिए हो गया, क्लोथ्स के लिए हो गया, तो वो अदर पर्पस में आ गया. इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर. ये हो गया. अब एग्रीकल्चर प्लांट्स और एनिमल दोनों का होता है. जैसे कि बी फार्मिंग होती है, दैट्स फॉर एनिमल्स. बट हम लोग एग्रीकल्चर अभी सिर्फ प्लांट्स का पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एग्रीकल्चर प्रोसेस कैसे होता है एंड व्हाट एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट. ये है 6 एक्टिविटी जो प्लांट के एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. अब है फर्स्ट प्लोइंग. प्लोइंग क्या, आपने कभी भी जब भी खेती करना स्टार्ट करते हैं तो जो वो लैंड होती है उसमें पहले ये हल चलाया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लोइंग. इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल. सॉइल को लूज करने के लिए, मिट्टी को थोड़ा लूज करने के लिए, पोरस करने के लिए, ताकि अच्छे से सीड ग्रो हो सके, तो उसे बोलते हैं प्लोइंग. नेक्स्ट है मैन्यूरिंग. मैन्यूरिंग का मतलब होता है कि ये कोई टाइप की जो दवाएं हैं वो छिड़की जाती है. जैसे कि खाद होता है वो खेती में डाला जाता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाए. तो मैन्यूरिंग, द न्यूट्रिएंट्स विच आर एडेड टू द मैन्यूरिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल. ठीक है, ये मैन्यूरिंग हो गया. फिर है सोइंग सीड, यानी कि बाद में है, ये दो हो जाने के बाद सीड को बोया जाता है. फ्रॉम सीड द न्यू प्लांट्स आर ग्रोन, इसलिए हम लोग सीड्स को बोते हैं. फिर उसके बाद है इरिगेशन. इरिगेशन यानी कि जो आपने सीड बोया है उसके बाद उसमें जो पानी की जो सप्लाई होती है, पानी जो देना होता है, उसे इरिगेशन कहते हैं. सो इरिगेशन इज द प्रोसेस इन विच द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड टू द फील्ड. ओके, दैट इज इरिगेशन. नेक्स्ट इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड्स क्या है? जो दवा होती है इंसेक्ट को किल करने के लिए, वीड्स को किल करने. वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट, जो फील्ड के ऊपर अनवांटेड प्लांट होते हैं उसे बोलते हैं वीड्स. दैट इज WEEDS, वीड्स, उसे बोलते हैं वीड्स. तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं कि उन दवा को फील्ड पे छिड़का जाने को बोलते हैं स्प्रेइंग पेस्टिसाइड. एंड पेस्टिसाइड्स किल्स द पेस्ट एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड प्लांट. ठीक है. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? जब ये सारे प्रोसेस हो जाए तो प्लांट्स आर रेडी. जो प्लांट्स पूरी रेडी
फिर पूरी तरह से कट कर लेंगे और देन उसको गैदर्ड कर लेंगे। तो दिस आर द 6 एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द प्लांट एग्रीकल्चर। अब फर्स्ट है, लेट लुक, इसमें वापस देख लेते हैं कि क्या क्या है। दैट इज फर्स्ट है प्लोइंग, यानी इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। मैन्योरिंग, to add manure is added to provide nutrient to the soil. Next, sowing seeds. Plants are grown from the seeds that we sow. That's why we sow the seeds. Next is irrigation, that provides sufficient amount of water to the plants. फिर है spraying pesticides. ये pesticides are used to kill the pest and control and protects the crop. क्रॉप को प्रोटेक्ट करती हैं. हार्वेस्टिंग, when crop is ready, it is cut and gathered. तो ये हो गया हार्वेस्टिंग 6 प्रोसेसेस. अब आपने यहाँ पे एक टर्म देखा, दैट इज क्रॉप. क्रॉप किसे बोलते हैं उसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप. क्रॉप किसे बोलते हैं? क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल. यानी कि जो फसल एक ही टाइम पे उगाई जाती है लार्ज स्केल पे, उसे फसल कहते हैं, दैट इज क्रॉप. तो जैसे कि वीट होता है, गेहूं, उसकी फसल करते हैं. यानी कि लैंड पे जब सारी जगह पे, पूरी लैंड पे सिर्फ वीट ही को उगाया जाए और एक ही टाइम पे उगाया जाए, उसे बोलते हैं क्रॉप. ठीक है, जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, तो ये क्रॉप कहेंगे. फिर उसके बाद क्रॉप को कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि सॉइल, सीजन, और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ द सॉइल्स एंड सीजन अफेक्ट द क्रॉप्स. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.